Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya and today जिस टॉपिक में मैं बोलने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि दी अगर मैं मैरिड हूँ तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ, मेरे बेबीज़ हैं तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ, क्या 30 के बाद रिटायरमेंट दे देते हैं, क्या 30 के बाद जॉब से निकाल देते हैं, क्या हम कैबिन क्रू बनने के बाद शादी नहीं कर सकते। दिस बहुत सारी क्वेश्चंस थे, तो लेट्स क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू कि कौन कौन इंटरव्यू दे सकता है। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया देन यू शुड बी बिटवीन 18 to 27। ओके, अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं फॉर अनमैरिड गर्ल। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट समवन हु इज़ मैरिड तो आप भी दे सकते हो। अगर इवन इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर अंडर द एज ऑफ 27 देन यू कैन गिव द इंटरव्यू डेफिनेटली। बट क्राइटेरिया है लाइक आप उस जॉब के लिए फ़िट होने चाहिए। एंड ये कि अब ऑब्वियसली अगर आप मैरिड, भले ही आप मैरिड हो और आप अपने जॉब में जाओगे कल के दिन, तो यू डोंट हैव टू पुट योर सिंदूर एंड मंगलसूत्र एंड ऑल, बिकॉज कंपनी की भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, राइट। तो इस वजह से आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। बट इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर अंडर 27 देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द मैरिज पार्ट। क्या शादी के बाद हमको जॉब छोड़नी पड़ती है? देन डेफिनेटली नो 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 नो। आई एम टेलिंग यू, इफ़ आई एम अ क्रू ऑफ इंडिगो राइट नाउ तो मैं शादी भी कर सकती हूँ और मुझे कंपनी से नहीं निकालेंगे। उसके बाद वो मेरा डिसीजन होगा मुझे कब तक फ्लाई करना है, कब तक मैं इस जॉब के लिए फ़िट हूँ। आई एम टेलिंग यू, जो हमको फॉर्म फिल करवाया उसमें जो हमारे रिटायरमेंट की एज है ना वो 60 साल है, कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब हमको रिटायरमेंट मिलेगा। तो यू कैन लाइक जैसा और जॉब प्रोफाइल में रिटायरिंग एज है वैसा ही इस कैबिन क्रू की जॉब में भी है। सो नो नीड टू वरी। ऐसा मत सोचो कोई कह रहा है अगर कि 30 साल के बाद निकाल देते हैं, 35 साल के बाद निकाल देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक आप फिट हो, जब तक आप फ्लाई कर सकते हो तब तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि अब नहीं होता है क्योंकि बॉडी इशू भी होते हैं, ठीक है, हम हर चीज़ नहीं कर सकते, एक सर्टेन एज के बाद बॉडी भी थोड़ा वो हो जाती है, वीक हो जाती है, तो तब अगर आपको लग रहा है देन यू कैन लीव। बट ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर लिया फिर आप 30 साल के हो गए तो आपको निकाल देंगे। नो, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आपकी हेल्थ कैसी है, आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं। फाइन, हमारे जो लीड होती हैं ना, लीड आई कैन से सीनियर कैबिन अटेंडेंट जो होती हैं, एक होती है कैबिन अटेंडेंट जो हम लोग हैं, और उनके ऊपर जो लीड होती हैं, जो सीनियर होती हैं, वो जनरली सब मैरिड होती हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, सब मैरिड होती हैं। तो यू कैन, हमारे जो क्रूज़ वगैरह हैं वो 35, 36, 37 के भी हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि ऐसा कुछ एज क्राइटेरिया नहीं है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक आप 40 साल के हो जाओगे, जब आप इफ़ यू आर फ्लाइंग और आप 40 के हो जाओगे तो आपको 4 साल में एक बार मेडिकल अपना कराना पड़ता है, ठीक है। हर 4 साल में एक बार मेडिकल कराना पड़ता है, ठीक है। फॉर सपोज़ मैंने आज मेडिकल कराया, अब अगले 4 साल बाद अब मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, देन 4 साल बाद दोबारा, अनटिल आई टर्न 40। अब अगर मैं 40 की हो गई हूँ तो 40 से 50 के बीच में मुझे हर कितने साल बाद कितना कराना होता है? 2 साल बाद, या हर 2 साल बाद कराना होगा। ओके फाइन, फॉर सपोज़ आई एम 41 राइट नाउ और मैंने आज अपना मेडिकल कराया, अब 2 साल बाद मैं फिर कराऊंगी, देन 2 साल बाद मैं फिर कराऊंगी, देन 2 साल बाद मैं फिर कराऊंगी। एंड आप 50 से ऊपर हो गए हो, 50 से भी ऊपर हो गए एंड स्टिल यू आर फ्लाइंग, देन हर साल आपको मेडिकल कराना होगा। दिस इज़ द मेडिकल क्राइटेरिया, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होता है ना कि यू आर फिट टू फ्लाई और नॉट। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट जो मिलता है वो मेडिकल के बेसिस पे ही मिलता है। तो अगर आप मेडिकली फ़िट हैं देन यू कैन फ्लाई, देयर इज़ नो डाउट। ओके, एंड इफ़ यू हैव अ बेबी एंड यू आर फिट, इंडिगो मतलब कोई भी एयरलाइन हो ना तो आपको प्रॉपर टाइम देगी रिकवर होने को, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये है कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ़ यू आर मैरिड तो डेफिनेटली आप ऑन बोर्ड मांग भर के नहीं जाओगे, क्योंकि देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो, यू हैव टू फॉलो इट।
सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों के डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ़ नॉट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय।